हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और हम कर रहे हैं क्लास 12th के फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशन। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 4 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। इससे पहले हम चैप्टर 1, 2 और 3 कवर कर चुके हैं। उन लेक्चर्स का लिंक भी बेटा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। या तो आपके पास 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा या फिर आपके पास 5 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से आएगा। डिस्कस करें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। क्वेश्चन नंबर 1, let A be a non-singular matrix of order 3 by 3. If determinant of matrix A equal to 4, then find determinant of adjoint of A. यहाँ पे बेटा हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है कि adjoint of A का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A इसकी पावर n माइनस में 1, जहाँ पे n क्या है? n है मैट्रिक्स का ऑर्डर। यहाँ पे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है बेटा? 3, तो ये किसके इक्वल आएगा? a का डिटर्मिनेंट 3 माइनस 1, यानी कि a के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर कर दो। और a का डिटर्मिनेंट कितना है बेटा? 4। 4 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 16। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये रिलेशन मेमोराइज करना होगा, क्या कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है? मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट, बट उसकी पावर साथ में क्या है? n माइनस में 1, जहाँ पे n क्या होगा? उस मैट्रिक्स का ऑर्डर। क्वेश्चन नंबर 2, इफ अगर ए मैट्रिक्स है 1 साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 साइन थीटा माइनस 1 माइनस साइन थीटा 1 और थीटा की वैल्यू 0 से 2 पाई के बीच में इनके बराबर भी हो सकती है, देन हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए को देखना है कि उसका नेचर कैसा होगा। वो 0 होगा, 2 या इन्फिनिटी वाले इंटरवल में बिलोंग करेगा, 2 या 4 वाले इंटरवल में बिलोंग करेगा, बट 2 और 4 को कंटेन नहीं करेगा, या फिर 2 से लेकर 4 तक इस इंटरवल में रहेगा, साथ में 2 और 4 भी आएंगे। सॉल्व करें जरा इसको। फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दें 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस में साइन थीटा। इसी रो और इसी कॉलम को छोड़ देंगे, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा, प्लस में 1। इसी रो और इसी कॉलम को छोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 1। सॉल्व करें। ये तो 1 से मल्टीप्लाई है तो ये तो एज इट इज ही रह जाना है। यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये चीज़ तो 0 बन जाएगी, ये टर्म ही खत्म हो गई है। 1 से मल्टीप्लाई होगी तो ये चीज़ भी रहेगी हमारे पास, साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1। जोड़े 1 और 1 2, प्लस में 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आई है हमारी डिटर्मिनेंट की वैल्यू। अब हमें देखना है कि क्या ये 0 के बराबर है, क्या ये 2 से इन्फिनिटी में बिलोंग करता है, क्या ये 2 4 के बराबर है, क्या ये इंटरवल 2 4 क्लोज इंटरवल 2 4 में बिलोंग करता है। अब हमें क्या पता है कि साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, इनके बराबर भी हो सकती है। -1 का स्क्वायर करेंगे 1, साइन का स्क्वायर करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, लेस देन इक्वल टू 1, यानी कि 1 से छोटी होगी, तो हम इसको कह सकते हैं कि 0 से बड़ी होगी और 1 से छोटी होगी। क्यों? साइन के स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है, अब हमें यहाँ पे ये टर्म लेके आनी है 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा तो है, इसकी 2 से गुना करनी है, तो 2 से 0 से गुना करेंगे वही रहेगा। यहाँ पे हम 2 से गुना कर देंगे, यहाँ पे भी हमने 2 से गुना कर दिया, ये रिजल्ट आया। अब 2 ऐड भी करना है, 0 में 2 ऐड करेंगे 2, यहाँ पे 2 ऐड करेंगे ये बनेगा, और इधर 2 ऐड करेंगी तो 4 बनेगा। अब जो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए है ये किस में बिलोंग करता है? 2 से लेकर 4 इंटरवल इसमें बिलोंग करता है, और 2 और 4 भी है, मतलब क्लोज्ड इंटरवल 2 4। ऑप्शन डी बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है बेटा, हमारे पास मैट्रिक्स जैसे हमने डिटर्मिनेंट निकाला, ये वैल्यू आई। डिटर्मिनेंट 0 तो है नहीं, बाकी हमें इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा। हमें पता है साइन थीटा की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है, तो साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में आएगी। इसे हम 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा की फॉर्म में लेके आए, वहां से हमारे पास रिजल्ट निकला कि इसकी वैल्यू 2 और 4 के बीच में बिलोंग करेगी, इंटरवल 2 और 4, और एंड पॉइंट भी उसमें कंटेन होंगे। डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3, सोल्व द सिस्टम ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। 2/x + 3/y + 10/z = 4, 4/x - 6/y + 5/z = 1, 6/x + 9/y - 20/z = 2।
हम इसे थोड़ी सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आते हैं। 1/x को मान लेते हैं a, 1/y को मान लेते हैं b और 1/z को मान लेते हैं c। क्या बनेगा ये? 2a प्लस 3b प्लस 10c इक्वल टू 4। नेक्स्ट 4a माइनस में 6b प्लस 5c इक्वल टू 1। नेक्स्ट 6a प्लस 9b माइनस 20c इक्वल टू 2। तो हमारे गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन को हम a, b और x की फॉर्म में लिख सकते हैं। मैट्रिक्स a हमारे पास क्या बनेगी? a, b, c के कोफिशिएंट 2, 3, 10, 4, -6, 5, 6, 9 माइनस में 20। मैट्रिक्स B क्या आएगी? कांस्टेंट टर्म्स की मैट्रिसेस 4, 1, 2। और मैट्रिक्स X क्या आएगी? वेरिएबल्स की A, B, C। फर्स्ट स्टेप वी हैव टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ A। हम ये चेक करेंगे। करें इसको। 2 फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देते हैं। इसी रो इसी कॉलम को छोड़ेंगे। 120 माइनस में 9 पंजे 45, ये बनेगा हमारे पास 75 माइनस में 3। इसी रो इसी कॉलम को छोड़ेंगे। माइनस का 80 और माइनस के ही 30, माइनस का 110 प्लस में 10। इसी रो कॉलम को छोड़ेंगे। 9 चौक 36 प्लस 36 ये 72। 25 और 2 की गुना 150 माइनस माइनस प्लस 330 प्लस 720। जोड़े ज़रा 0 0 1200। 1200 हमारा 0 के बराबर नहीं है। 0 के बराबर नहीं है तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और वो यूनिक सॉल्यूशन कैसे एग्जिस्ट करेगा? x इक्वल टू a इनवर्स b। इससे हम a मैट्रिसेस का इन्वर्स निकालेंगे और उसकी b से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम कोफैक्टर्स निकाल लें। a1 1 फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ देते हैं। 120 में से 45 गए 75। a1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस के 80 और माइनस के 30, माइनस के 110। इसकी वजह से माइनस का एक और साइन आएगा तो प्लस का 110। a1 3 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 9 चौक 36 प्लस 36 ये बनेगा 72। a2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस के 60 और माइनस के 90, माइनस के 150 और यहाँ की वजह से ये प्लस का 150। a2 2 सेकेंड रो सेकेंड कॉलम को देखें। माइनस के 40 और माइनस के 60, माइनस के 100। a2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम 9 दूनी 18 माइनस 18, ये क्या बनेगा 0। a3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 5 दिए 15 और प्लस में 60 है 75 ही बनेगा। a3 2 थर्ड रो सेकंड कॉलम 5 दूनी 10 माइनस 40, माइनस के 30 पर यहाँ की वजह से प्लस के 30। a3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम माइनस के 12 माइनस के 12 माइनस के 24। तो हमारे पास कोफैक्टर्स की मैट्रिसेस क्या आई है? 75 110 72 150 माइनस 100 0 75 30 माइनस में 24। ये आया है हमारे पास कोफैक्टर्स की मैट्रिसेस। हमें निकालना है A इनवर्स। A इनवर्स कैसे निकलेगा? A इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ऑफ A अपॉन में A डिटर्मिनेंट। तो एडजॉइंट ऑफ A क्या आएगा? कोफैक्टर की मैट्रिसेस का ट्रांसपोज। फर्स्ट रो को बना देंगे हम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को बना देंगे हम सेकंड कॉलम, थर्ड रो को हम बना देंगे थर्ड कॉलम। अपॉन में ए डिटर्मिनेंट तो 1 अपॉन में 1200। ये हो गया हमारे पास ए इनवर्स।
x हमारे किसके इक्वल था, A इनवर्स इंटू में B मैट्रिक्स क्या है 4 1 2। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे और x मैट्रिक्स से कंपैरिजन करेंगे तो हमें A B C की वैल्यू मिल जाएगी। सॉल्व करें जरा, 1/1200 तो रहेगा ही, रो और कॉलम की गुना करनी है, 75 चौके 300 और यहाँ पे 150 और 75 दूनी 150, 150 और 150 300, 300 और 300 ये हो गया हमारे पास 600। यहाँ पे 440 माइनस में 100 340 प्लस में 60 400। थर्ड 72 चौके 4 दूनी 8 और 7 चौक 28, ये तो जीरो ही है, माइनस में 42, बेटा ये 21 नहीं है 24 में है, माइनस के 48, ये बनेगा हमारे पास 240। जब हम इसकी 1/1200 से गुना करेंगे तो ये तो बनेगा 1/2, फिर बनेगा 1/3 और फिर बनेगा 1/5। बट ये किसकी वैल्यू आई है बेटा, ये आई है A B और C की वैल्यू आई है। हमें तो x y z की वैल्यू निकालनी है। तो अगर 1/x 1/2 के बराबर है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। और अगर 1/y b के बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगी y की वैल्यू। और 1/z अगर c के बराबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये आगे z की भी वैल्यू। ठीक है बेटा, और हमें x y z के लिए इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना था। दोबारा देख लीजिए हमने कैसे किया। हमारे पास जो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन था वहां पे हमने 1/x को a माना, 1/y को b माना, 1/z को c माना। हमारे पास 3 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ गए। वहां से हमने मैट्रिक्स a कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स, मैट्रिक्स b कांस्टेंट टर्म और x वेरिएबल की मैट्रिसेस को लिया। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने a का डिटर्मिनेंट निकाला, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आया, मतलब गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा और वो यूनिक सॉल्यूशन कौन देगा, x इक्वल टू a इनवर्स b देगा। तो पहले हमने a मैट्रिसेस का इनवर्स निकाला है, बट हमें तो x निकालना था। इस a इनवर्स की किससे मल्टीप्लाई करनी है, b मैट्रिसेस की। जब a इनवर्स और b मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई हुई तो ये हमारे पास आंसर आया, बट ये किसकी वैल्यू है, ये स्मॉल a स्मॉल b स्मॉल c इनकी वैल्यू है। अभी x y z में वैल्यू नहीं आई है तो वापस जो हमने माना था उसमें वैल्यू रिप्लेस किया है। कैलकुलेशन करके ही x की वैल्यू क्या आ गई है 2, y की वैल्यू क्या आ गई है 3 और z की वैल्यू क्या आ गई है 5। ठीक है बेटा, डिस्कस करेंगे अब हम नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा, इफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल्स आर 1 0 6 0 एंड 4 3 देन बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड इट्स एरिया। इसका एरिया क्या होगा इनमें से। अब हमें पता है अगर किसी वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट हैं इस तरह से x1 y1 x2 y2 x3 y3, तो एरिया निकालने का तरीका 1/2 डिटर्मिनेंट, पहले फर्स्ट पॉइंट की कोऑर्डिनेट, फिर सेकंड पॉइंट की कोऑर्डिनेट और फिर थर्ड पॉइंट के कोऑर्डिनेट। हमें पता है डिटर्मिनेंट हम स्क्वायर मैट्रिक्स का निकाल सकते हैं, मतलब रो और कॉलम बराबर होने चाहिए। यहाँ पे रो और कॉलम को बराबर करने के लिए हम थर्ड कॉलम 1 1 1 का बना देते हैं। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल। यहाँ पे अभी हमारे पास 3 पॉइंट्स गिवन है, निकालें एरिया क्या आएगा 1/2 डिटर्मिनेंट, पहले फर्स्ट पॉइंट की कोऑर्डिनेट 1 0, फिर सेकंड पॉइंट 6 0, फिर थर्ड पॉइंट की कोऑर्डिनेट 4 3, साथ में हम क्या लेंगे 1 1 1। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर देंगे, 1/2 तो साथ में रहेगा, फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर देते हैं, 1 इसी रो इसी कॉलम को छोड़ेंगे तो 0 माइनस में 3, नेक्स्ट 0 है ये तो खत्म ही हो जाएगा, प्लस में 1, इसी रो इसी कॉलम को छोड़ेंगे तो 6 3 18 में से 0 जाएंगे, ये बनेगा 18, 1/2 माइनस 3 प्लस 18, ये कितना बनेगा 15, 15/2 स्क्वायर यूनिट्स, ये आ गया एरिया हमारी इस ट्रायंगल का जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है और बेटा बहुत चांसेस हैं इस टाइप की क्वेश्चन आने के। आपको सिर्फ क्या करना है, डिटर्मिनेंट 1/1 पॉइंट फिर 1 1, इस डिटर्मिनेंट को जस्ट आपने एक्सपेंड करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब डिस्कस करेंगे बेटा नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए बेटा, इफ अगर ए मैट्रिक्स आपको गिवन है फाइंड ए इनवर्स, हमें इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है। फिर यूजिंग ए इनवर्स
सोल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। यहाँ पे बेटा आपने डायरेक्ट इन इक्वेशन से मैट्रिक्स ए एक्स बी निकाल के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है, आपने क्वेश्चन की सेंस को समझना है। पहले उसने हमें मैट्रिक्स दी हुई है और कहा है कि ए इनवर्स निकालिए। पहले इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके ए इनवर्स निकालेंगे और फिर जो हमारा इसको कैलकुलेशन में ए इनवर्स यूज होगा वो हम यहाँ से डायरेक्ट उठाएंगे। ठीक है, निकालें जरा इसका इनवर्स। इनवर्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है 1/a डिटर्मिनेंट, साथ में क्या आएगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए के मैट्रिसेस ले हम a11 निकालेंगे, a12 निकालेंगे, a13 निकालेंगे, a21 निकालेंगे, a22 निकालेंगे, a23 निकालेंगे, a31, a32, a33। एक बार ये भी देख लेते हैं कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। इसके लिए हम क्या निकाल लें, ए डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। नॉन जीरो आएगा तो मतलब एग्जिस्ट करेगा। 2 फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रहे हैं, माइनस के 4 और प्लस के 4, ये तो बेटा जीरो ही बन जाएगा। माइनस है और एक माइनस ये 3 आएगा। इसी रो और इसी कॉलम को छोड़ेंगे तो माइनस का 6 प्लस का 4, ये माइनस का 2 बनेगा, प्लस में 5, रो और कॉलम को छोड़ेंगे, 3 में से 2 गए 1। क्या आया हमारे पास, माइनस का 6 प्लस का 5, माइनस का 1, 0 तो नहीं आया, मतलब ए का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। निकालते हैं फिर a11, इसी रो इसी कॉलम को छोड़ देते हैं, -4 + 4 ये तो 0 बनेगा। a12 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ें, माइनस का 6 प्लस का 4, माइनस के 2 और यहाँ की वजह से क्या आएगा प्लस का 2। a13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 3 में से 2 गया 1। a21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 6 में से 5 गए 1, यहाँ की वजह से एक माइनस का साइन हम अपनी तरफ से लगा देते हैं। a22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, माइनस के 4 और माइनस के 5, माइनस के 9। a23 सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 + 3 5, बट यहाँ पे इनका सम ओड आ रहा है तो माइनस का 5 बन जाएगा। a31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 12 में से 10 जाएंगे 2। a32 थर्ड रो सेकंड कॉलम, माइनस के 8 और माइनस के 15, माइनस के 23 बनेंगे, बट इनका सम ओड है तो एक माइनस का साइन और लग जाएगा, माइनस माइनस ये प्लस के 23 बन जाएंगे। a33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, 4 + 9 13। तो हमारे पास मैट्रिसेस क्या आई है कोफैक्टर की, 0 2 1, -1 -9 -5 2 23 और 13, ये आई है कोफैक्टर की मैट्रिसेस। और इसका जब हम ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा और उसके साथ में 1/में ए डिटर्मिनेंट लिखेंगे तो ए इनवर्स आ जाएगा। तो अब ए इनवर्स ही लिख लें, 1/में -1 मैट्रिसेस का ट्रांसपोज। फर्स्ट रो को बना देते हैं हम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को हम बना देते हैं सेकंड कॉलम और थर्ड रो को हम बना देते हैं थर्ड कॉलम। ठीक है, अब यहाँ पे बाहर माइनस का साइन है तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, हर एक एलिमेंट से इसकी मल्टीप्लाई होगी। तो ए इनवर्स हमारे पास आएगा 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 और 13, ये आएगा हमारे पास ए इनवर्स। ठीक है बेटा, ये माइनस का 13 आएगा। ठीक है, कैलकुलेशंस में आपने जरूर ध्यान रखना है। हमने फर्स्ट क्वेश्चन का पार्ट कर लिया है, फाइंड ए इनवर्स, हमारे पास ए इनवर्स आ चुका है। अब देखिए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में से जब हम मैट्रिक्स ए निकालेंगे, कोफिशिएंट की मैट्रिसेस होती है तो हमारे पास यही मैट्रिक्स आएगी। मैट्रिक्स एक्स हमारे पास क्या बनेगी, एक्स वाई जेड वाली, और जो मैट्रिक्स बी होती है वो हमारे पास क्या आएगी, 11 -5 और -3 कांस्टेंट टर्म की मैट्रिसेस। क्योंकि हमने ए इनवर्स निकाल लिया, ए डिटर्मिनेंट क्या था नॉन जीरो, तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। और वो सॉल्यूशन कैसे आएगा, x = ए इनवर्स बी, यहाँ से आएगा। तो हम x की वैल्यू रखें, x y z,
इक्वल टू ए इनवर्स है हमारे पास वैल्यू 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 -13 इनटू में बी मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई करेंगे 11 -5 और -3 मल्टीप्लिकेशन बेटा 0 से करेंगे माइनस का 5 और प्लस का 6 ये तो 1 आ गया। यहाँ पे माइनस के 22 माइनस के 45 प्लस के 69 ये माइनस के 67 बनेंगे तो ये बेटा 2 आ गया है। थर्ड में -11 -25 और प्लस के 39 ये माइनस की 36 और प्लस के 39 ये 3 आ गया। हमारे पास ये मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के इक्वल आ गए, मतलब कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे। तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, y की वैल्यू 2 आ जाएगी और z की वैल्यू 3 आ जाएगी। ये हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। अगर बेटा आपने आंसर को वेरीफाई करना है तो किसी भी इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड में आप x y z की वैल्यू पुट कर लीजिए, राइट हैंड साइड आती है तो वो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है बेटा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। पहले हमें ए इनवर्स निकालना था। ए इनवर्स का फॉर्मूला हमें पता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में ए डिटर्मिनेंट। हमने ए का डिटर्मिनेंट निकाला, -1 आया। फिर हमने कोफैक्टर्स की मैट्रिसेस ली, उसका किया हमने ट्रांसपोज, वैल्यूज पुट की, ये आ गया हमारे पास ए इनवर्स। पर जब हमने गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस में देखा तो ये सेम मैट्रिसेस बन रही थी। इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है, मतलब इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन हमें कौन देगा? x इक्वल टू ए इनवर्स बी देगा। हमने x की वैल्यू ए इनवर्स जो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं और b की वैल्यू, इन दो मैट्रिसेस की जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन की हमारे पास एक मैट्रिसेस आए। दोनों ही मैट्रिसेस के कंपोनेंट्स को इक्वल किया तो हमें x y z की वैल्यू मिल गई। ठीक है बेटा, डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 बेटा, इफ ए एंड बी आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, ऐसी मैट्रिसेस जिसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट करेक्ट। क्वेश्चन को बेटा ध्यान से देखेंगे। क्या एडजॉइंट ऑफ ए आएगा? ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू ए इनवर्स, बिल्कुल ये तो आएगा, क्योंकि हम ए का इनवर्स कैसे निकालते हैं? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में चला जाता है, ये तो ठीक है। क्या हम ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालें या फिर डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स निकालें तो इक्वल आएगा? बिल्कुल बेटा ये इक्वल आएगा। ए बी सारे का इनवर्स किसके इक्वल होता है? बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होता है, ये भी हमारे पास आइडेंटिटी है। क्या a प्लस बी सारे का इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स प्लस ए इनवर्स के इक्वल होता है? नहीं बेटा, ये चीज़ नहीं होती। ये चीज़ हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में लागू होती है, एडिशन में लागू नहीं होती। और हमें नॉट करेक्ट ही बताना था, तो ऑप्शन डी बेटा हमारा इसमें आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 7, इफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल्स आर दीज देन बाय यूजिंग डिटर्मिनेंट्स फाइंड इट्स एरिया। ये हमने पहले भी किया था। 1/2 -2 -3 3 2 -1 -8, यहाँ पे 1 1 1। बस इस डिटर्मिनेंट को अब आपने सॉल्व करना है। फर्स्ट रो ही हम ले लेते हैं, इसी कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 और प्लस के 8 ये 10 बनाएगा, प्लस में 3, इसी कॉलम को छोड़ेंगे 3 और 1 ये 4 बनेगा, प्लस में 1, इसी कॉलम को छोड़ेंगे तो माइनस के 24 और प्लस के 2 ये तो माइनस का 22 बनेगा। 1/2 माइनस के 20 प्लस के 12 माइनस के 22, 1/2 ये हमारे पास कितना बनेगा? माइनस के 42 में से 12 जाएंगे, माइनस के 30 और 30 का आधा करेंगे तो क्या आएगा? माइनस के 15। बट क्योंकि एरिया है, एरिया कभी भी नेगेटिव क्वांटिटी नहीं होती। एरिया हमारे पास, हम इसको पॉजिटिव क्वांटिटी के रूप में लेंगे। 15 स्क्वायर यूनिट, ऑप्शन ए बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन आएगा। ठीक है बेटा, सिंपल ये तो कैलकुलेशन था, बस आपने कैलकुलेशन में ध्यान रखना है कि गलत नहीं होनी चाहिए। हमने इस डिटर्मिनेंट को बस सॉल्व किया है। अगर आपका बेटा नेगेटिव वैल्यू आ भी जाती है तो आप पॉजिटिव वाली वैल्यू कंसीडर करेंगे, क्योंकि एरिया हमारी क्या होती है? पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। डिस्कस करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8, यूज प्रोडक्ट। दो मैट्रिसेस हमें दी है और हमें इनका प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन करनी है टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। फिर उसका यूज करना है इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करने में। हम इसको ए मैट्रिसेस मान लेते हैं, इसको बी मैट्रिसेस मान लेते हैं और करते हैं इनकी प्रोडक्ट।
इस एलिमेंट के लिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की मल्टीप्लाई -2 -9 +12 0 -2 +2 1 +3 -4 0 +18 -18 0 +4 -3 0 -6 +6 -6 -18 +24 0 -4 +4 3 +6 और -8। तो हमारे पास ए बी क्या आ गया बेटा, 9 और 2 11, ये 1, ये तो 0 ही बनेगा, ये भी 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, ये प्लस का 4 है, ये 1 बनेगा, फिर ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा, ये 0 बनेगा और ये 1। ये तो बेटा हमारे पास आइडेंटिटी आ गई है। ठीक है, हमारे पास आ गया ए बी इक्वल टू आई। अब हम आइडेंटिटी मैट्रिसेस को लिख सकते हैं ए इनटू में ए इनवर्स, बिल्कुल लिख सकते हैं। जब हम ए से ए को कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि ए इनवर्स जो है वो हमारी बी मैट्रिसेस है। तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन से अगर हम कंपेयर करें तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी, 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 और 4। एक्स मैट्रिक्स हमारे पास क्या होती है, वेरिएबल्स की x y z, और बी मैट्रिसेस हमारे पास ये होती है, बट ऑलरेडी हम 20 को मान चुके हैं तो हम इसको c मान लेते हैं, 1 1 और 2। तो हमारे पास x कैसे आएगा, a इनवर्स इंटू सी मैट्रिसेस। ऐसे ही सॉल्व होगा। हम ए डिटर्मिनेंट भी निकाल सकते हैं, यहाँ पे नॉन जीरो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ऑलरेडी हम ए इनवर्स निकाल चुके हैं, मतलब एग्जिस्ट तो कर ही रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे बस आप वैल्यू पुट कर दीजिए। ए इनवर्स की वैल्यू है हमारे पास कि वो बी मैट्रिसेस है। बी मैट्रिसेस हमारे पास क्या है, -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। साथ में मैट्रिक्स सी ले लेते हैं, 1 1 2। सॉल्व करें जरा, -2 0 और +2, ये तो बेटा 0 है। 9 + 2 11, माइनस में 6, 11 में से 6 गई 5, 6 + 1 7, 7 में से 4 गई 3, ये आई है बेटा। अगर हम कंपैरिजन करें तो x की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है, y की वैल्यू हमारे पास 5 आ रही है और z की वैल्यू हमारे पास 3 आ रही है। एक बार हम यहाँ रख के देख लें, हमें कंफर्म हो जाएगा कि हमारी वैल्यूज ठीक है या नहीं है। 0 5 6, 6 में से 5 गया 1, बिल्कुल ठीक है। 5 2 10, माइनस में 9 1, ठीक है। 0 माइनस के 10 प्लस के 12 2, ठीक है। यही वैल्यूज आएंगी बेटा, ये हमारा आंसर वेरीफाई हो गया। दोबारा देख लीजिए, हमें क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि यूज प्रोडक्ट, इन दो मैट्रिसेस के आपने प्रोडक्ट करनी है। हमने इन दो मैट्रिसेस की प्रोडक्ट की तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया कि ए और बी अगर हम इनको मान ले तो आइडेंटिटी बराबर आ रहा है। आइडेंटिटी का हमें पता है, अगर हम ए मैट्रिसेस और उसकी इनवर्स की मल्टीप्लाई करें तो भी आइडेंटिटी आती है। तो यहाँ पे हमारे पास एक बहुत सही रिजल्ट आ गया, ए इनवर्स किसके बराबर है, बी मैट्रिसेस के। अब हमें वो एडजॉइंट वाला सारा काम करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट ही हमारी मैट्रिसेस का इनवर्स मिल रहा है। सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को देखा तो हमारे पास एक्स मैट्रिक्स कब आएगी, जब हम ए इनवर्स की और सी की मल्टीप्लाई करेंगे। ए इनवर्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, सी मैट्रिसेस कांस्टेंट टर्म की है ही। जैसे ही इनको मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई है। आंसर के कंफ्यूजन से बचने के लिए इन इक्वेशंस में रख के भी देख लिया है, लेफ्ट हैंड साइड में रख रहे हैं तो राइट हैंड साइड आ रही है, मतलब हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है बेटा, डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 9,
If A is a square matrix of order 3 by 3 such that determinant of A equal to 4, then value of 3A का डिटर्मिनेंट, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। अब इस क्वेश्चन के लिए बेटा आपको एक रिजल्ट याद होना चाहिए। अगर हम किसी मैट्रिसेस की किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके उसका डिटर्मिनेंट निकालें तो डिटर्मिनेंट के साथ क्या आएगा, k की पावर n, जहाँ पे n क्या है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर। तो यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू क्या है, 3, k की वैल्यू 3, साथ में डिटर्मिनेंट ऑफ a ऑर्डर n कितने की है, 3, 3 की पावर 3, 3 तिया 9, 9 तिया 27, गुणा में a का डिटर्मिनेंट कितना है, 4, 108। ऑप्शन बी बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बेटा, इस रिजल्ट से एक क्वेश्चन आने के 99% चांसेस हैं। तो आपको ये रिलेशन याद होना चाहिए कि जब हम किसी मैट्रिक्स की स्केलर से मल्टीप्लाई करें, उसका डिटर्मिनेंट निकालें, तो मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट पे क्या फ़र्क पड़ता है। के ए के डिटर्मिनेंट इक्वल टू के की पावर n, जहाँ पे n उस ऑर्डर का मैट्रिक्स है, साथ में ए डिटर्मिनेंट। यहाँ पे हमने स्केलर 3 से मल्टीप्लाई किया था, मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 3 है, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू 4 है, 3 तिया 9 तिया 27, 27 चौके 108। क्वेश्चन नंबर 10, ऐसे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी 2 और कर चुके हैं। इफ द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल्स आर दीज, देन जिनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे और उसका 1/2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा इसका एरिया, 2 7 1 1 10 8 1 1 1। फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दें, 2 1 -8 -7 -7 1 -10 -9 +1 8 -10 -2, 1/2 माइनस के 14 प्लस में 63 माइनस के 2, 1/2, 14 और 2 16, 63 में से 16 गए, 47/2 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, डिस्कस करेंगे अब नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 11, सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। हमें इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना है। यहाँ से हम पहले मैट्रिक्स ए हमारे ले लें, कोफिशिएंट की मैट्रिसेस 1 -1 1 2 1 -3 1 1 1। मैट्रिक्स एक्स हम लेते हैं, वेरिएबल्स की x y z, और मैट्रिक्स बी हम लेंगे कांस्टेंट टर्म की मैट्रिसेस 4 0 2। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ए। फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दे, 1 + 3 ये बनेगा 4 + 1, इसी रो इसी कॉलम को छोड़ेंगे तो 2 + 3 ये बनेगा 5, प्लस में 1 इसी रो कॉलम को छोड़ेंगे तो ये बनेगा 1। 4 और 5 9 और 1 ये आया है 10, 0 के बराबर नहीं है, तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, x = a इनवर्स b से। हमें a का इनवर्स निकालना है, हम निकालेंगे कोफैक्टर्स a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33 कोफैक्टर्स की मैट्रिसेस, और उसका लेंगे ट्रांसपोज, बटे में ए डिटर्मिनेंट आएगा ए इनवर्स। a11 निकाले, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे 1 और 3 ये बनेगा हमारे पास 4। a12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को छोड़ेंगे 2 और प्लस के 3 ये बनेंगे 5, बट यहाँ की वजह से क्या आएगा माइनस का 5। a13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम 2 में से 1 गया 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस के 2, बट यहाँ की वजह से क्या आएगा प्लस का 2। 2 सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को 1 - 1 0, सेकेंड रो थर्ड कॉलम 1 + 1 2, इसकी वजह से -2। ये हमें पता है कि अगर यहाँ पर i और j का जोड़ हमारे पास ओड आता है तो हम माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर देते हैं। a31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 3 में से 1 गए 2, थर्ड रो सेकंड कॉलम माइनस का 3 और माइनस का 2 माइनस का 5, बट यहाँ की वजह से 5। a33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 1 + 2 ये बनेगा हमारे पास 3। तो हमारे पास कोफैक्टर की मैट्रिसेस क्या आ गया, 4 -5 1
2 0 -2 2 5 और 3। ठीक है बेटा, हमें निकालना है ए इनवर्स, ए डिटर्मिनेंट और इसका हमने लेना है ट्रांसपोज। फर्स्ट रो को बना देंगे हम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को हम बना देंगे सेकंड कॉलम और थर्ड रो को हम बना देंगे थर्ड कॉलम। ठीक है, ये आ गया ए इनवर्स। हमें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस को सॉल्व करना है। एक्स वाई जेड ये किसके इक्वल होएगा, 1/10। ये मैट्रिसेस हमारे पास है 4 2 2 ए इनवर्स वाली। ठीक है, इसके अब हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, बी मैट्रिसेस से करेंगे। क्यों करेंगे, तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है वो हमें इसी तरीके से मिलेगा। हमारा फॉर्मूला क्या होता है, x = ए इनवर्स बी, इससे मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन। 1/10 सॉल्व करें, 4 चौके 16, 0 और 4 ये बनेगा 20, माइनस के 20, 0 10 ये बनेगा माइनस के 10, 4 0 और 6 ये बनेगा 10। 1/10 है, 10 से डिवाइड करना है। मैट्रिसेस है मतलब हर एक एलिमेंट को डिवाइड करना है। क्या आएगा, 2 -1 और 1। अब इन दो मैट्रिसेस को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ गई है 2, y की वैल्यू आ गई है -1 और z की वैल्यू आ गई है 1। अब यहाँ पे पुट करके देख सकते हैं हमारा आंसर बेटा सही आएगा। सिंपली बेटा आपको पता है इस एक्सरसाइज से लॉन्ग क्वेश्चन आना ही आना है, तो आप इस एक्सरसाइज में से बेटा कोई क्वेश्चन मत छोड़ना जो आपको ना आता हो। ठीक है, दोबारा देख लीजिए। मैट्रिक्स ए हमारे पास है, मैट्रिक्स एक्स हमारे पास है, मैट्रिक्स बी हमारे पास है। फर्स्ट स्टेप हमने ए डिटर्मिनेंट निकाला, नॉन जीरो आया, तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा x = ए इनवर्स बी। बेटा ये लाइनें आपने लिखनी है। ठीक है, ए इनवर्स के लिए हमने कोफैक्टर्स निकाले, उसका किया ट्रांसपोज, साथ में 1/में ए डिटर्मिनेंट, ये आया ए इनवर्स। इसकी की बी मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई, कैलकुलेशन करते ही हमें एक्स वाई जेड की वैल्यू मिल गई। ठीक है, डिस्कस करते हैं नेक्स्ट सम को। क्वेश्चन नंबर 12, इफ ए इज एन इनवर्टिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 देन डिटर्मिनेंट ए इनवर्स। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा, हमने रिजल्ट पढ़ा था ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इक्वल आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स, मतलब 1/में ए डिटर्मिनेंट, ऑप्शन बी। Question number 13, if the vertices of a triangle are these, then by using determinant find its area. 1/2, 3, 8, -4, 2, 5, 1। साथ में हम लेंगे 1 1 और 1। इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व कर देते हैं फर्स्ट रो से, 3 से। 2 1 1 आएगा, माइनस का 8 इसी रो कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 9, प्लस का 1 इसी रो इसी कॉलम को छोड़ेंगे, माइनस के 4, माइनस के 10, माइनस के 14। सॉल्व कर ले, 1/2 3 प्लस 72 माइनस के 14, 75 75 में से 14 गए 61, 61/2 स्क्वायर यूनिट्स। ये हमारा आंसर आएगा, ऑप्शन बी बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बेटा, डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। डिस्कस करेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 14 को, और ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन भी है। सोल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। यहाँ से हम मैट्रिक्स ए हमारी बना लें, 1 -1 2 3 4 -5 2 -1 और 3। मैट्रिक्स एक्स हमारी है वेरिएबल्स की, एक्स वाई जेड। मैट्रिक्स बी हमारी है कांस्टेंट टर्म्स की, 4 -5 और 12। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए डिटर्मिनेंट। फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर दें, 4 × 12 में से 5 गए 7, प्लस 1 3 × 9 और प्लस 10 19, प्लस में 2, माइनस के 3 और माइनस के 8, माइनस के 11, 19 और 7 ही बनेगा 26, 26 में 22, 4 4 हमारा 0 के बराबर नहीं है, मतलब गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा x = ए इनवर्स बी। वी हैव टू फाइंड आउट द ए इनवर्स, तो इसके लिए हमें सबसे पहले कोफैक्टर्स की मैट्रिसेस को निकालना पड़ेगा। A13 A21
A22, A23, A31, A32 और A33। वन बाय वन फाइंड आउट करते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 4 3 12 में से 5 गए 7, 1 2 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 3 9 और प्लस के 10 19, बट 2 और 1 3 है यहाँ पे, तो ये क्या बनेगा माइनस के 19। A13 फर्स्ट रो थर्ड कॉलम -3 और -8, ये माइनस का 11। 2 1 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस के 3 और प्लस का 2 माइनस का 1, यहाँ की वजह से 1। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम 3 माइनस में 4, 3 में से 4 गए माइनस का 1। सेकेंड रो थर्ड कॉलम -1 और प्लस 2 1, बट यहाँ की वजह से -1। 3 1 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम 5 माइनस के 8 माइनस के 3। A32 थर्ड रो सेकेंड कॉलम माइनस के 5 और माइनस की 6 माइनस की 11, बट हम लिखेंगे 11। 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 और प्लस 3, ये बनेगा हमारे पास 7। तो कोफैक्टर्स की मैट्रिसेस क्या आ रही है? 7 -19 -11 1 -1 -1 -3 11 और 7। हमें निकालना है x, x मतलब x y z इक्वल टू A इनवर्स। A इनवर्स कैसे आएगा? 1 अपॉन में A डिटर्मिनेंट। कोफैक्टर्स की मैट्रिसेस का हम लेंगे ट्रांसपोज। फर्स्ट रो को बना देते हैं हम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को बना देते हैं सेकंड कॉलम, थर्ड रो को बना देते हैं थर्ड कॉलम। साथ में मैट्रिक्स B। B मैट्रिक्स क्या है? 7 -5 और 12। सॉल्व करें। 1/4 तो रहेगा ही साथ में, यहाँ पे 7 7 49 माइनस के 5 और माइनस की 36। नेक्स्ट में 19 7 133 माइनस माइनस प्लस के 5 प्लस के 132। फिर यहाँ पे -77 + 5 + 12 7 84। सॉल्व करें इसको। 1/4 36 और हमारे पास 5 बने 41, 48 में से 41 गई, ये बनेगा 8। 132 और 5 137 में से ये बनेगा हमारे पास 4 और यहाँ पे हमारे पास बनेगा 89 में से गए 12। ठीक है, 1/4 है, मतलब हर एक एलिमेंट से इसको डिवाइड करेंगे। 2 1 और 3 जब हम कंपैरिजन करेंगे इस मैट्रिसेस और इसका, तो x की वैल्यू आएगी 2, y की वैल्यू आएगी 1 और z की वैल्यू आएगी 3। इक्वेशन में पुट करके देख लेते हैं। 2 - 1 + 6 6 2 8 में से 1 गया 7, बिल्कुल हमारा आंसर ओके है। ठीक है बेटा, इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत कर लिए हैं। हम सेम प्रोसीजर को फॉलो कर रहे हैं। गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस या मैट्रिक्स A, मैट्रिक्स X, मैट्रिक्स B निकाल रहे हैं, फिर हम ये डिटर्मिनेंट देख रहे हैं। नॉन जीरो आ रहा है, नॉन जीरो आ रहा है तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन का एक यूनिक सॉल्यूशन आएगा। हमें A इनवर्स और B मैट्रिसेस की मल्टीप्लाई करनी है। A इनवर्स के लिए हमने निकाले कोफैक्टर, उनकी मैट्रिसेस का क्या ट्रांसपोज, साथ में 1 में A डिटर्मिनेंट। ये सारा बना है A इनवर्स और इसकी की B मैट्रिसेस से मल्टीप्लाई। कैलकुलेशन करते ही जब हमारे पास दो मैट्रिक्स इक्वल आए तो हमने कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करके एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल ली और हमें इसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना था, मतलब यही वैल्यूज फाइंड आउट करनी थी। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में हमने चैप्टर 4 की मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस किया। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम चैप्टर 5 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। टिल देन टेक केयर, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।